वहीं आपको बता दें कि पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जमीनी माहौल भांपने के लिए नेटवर्क 10 की टीम मीठापुर इलाके में पहुंची, जहां बातचीत के दौरान लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी। देखिए आप भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं स्नेहा आपके साथ। इन दिनों बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी माहौल जानने के लिए हम लोगों के बीच उपस्थित हैं और यहाँ पे लोग मौजूद है। बहुत सारे इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बांकीपुर की जनता किसको चाह रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमन कुमार सिंह हुआ। बांकीपुर में किसको चाह रहे हैं? बांकीपुर में चूंकि देखिए ये विगत 40 साल से ये श्रद्धेय नवीन सिन्हा जी का ये सीट रहा है और उनके गुजर जाने के बाद उनके सुपूत नितिन नवीन जी इस क्षेत्र के 5 बार के विधायक रहे हैं। लगातार यहाँ विकास जो होते रहा है, उसके चलते हम लोग का पहला चाहत नितिन नवीन के जगह पर आए हुए हमारे छोटे भाई नीरज सिन्हा जी हैं। इधर बदलाव नहीं देख रहे हैं क्योंकि बीजेपी का गढ़ है, तो इधर बदलाव नहीं चाहिए। बदलाव किस चीज का बदलाव चाहती हैं? सारा विकास जब हो रहा है, लोग सब सारे वर्क सारे काम आपका ढंग से चल रहा है। आज जितने भी पुल पुलिया रोड रास्ता जितने आज वो काम हो रहा है, यहाँ जितने भी स्कूल कॉलेज हैं आज वो सब बढ़िया से चल रहा है। सभी जो आप कह सकते हैं यहाँ आज जितना पुलों का शहर गिनती होता है, ये हमारे नितिन नवीन जी का देन है। आज पूरे बिहार में आज पुल का जो निर्माण हुआ है ये नितिन नवीन और उनके पूरे सिस्टम को जाता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात हम जो बात कर रहे हैं कि ये बांकीपुर जो सीट है ये नितिन नवीन और भाजपा का गढ़ रहा है और इसी सीट से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या देखा कि आज नितिन नवीन जी को, चूंकि भाजपा में बहुत सारे लोग हैं लेकिन नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के ये गौरवान्वित किए हैं। जी, बांकीपुर में कौन आएंगे इस बार? उम्मीद तो यही हम लोग लगा रहे हैं, नीरज सिन्हा जी को। नीरज कुमार सिन्हा को। विपक्ष में रेखा गुप्ता भी है मैदान में और भी एक चेहरा आता है प्रशांत किशोर का। हाँ, प्रशांत किशोर का चेहरा आता है, लेकिन वो सब हवा वाला बात है। वो गांव देहात से क्या नाम है भीड़ इकट्ठा कर करके मार्केट में ला रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। विश्वास नहीं नजर आ रहा है उन पे कि जो बाकी के 2 प्रत्याशी हैं उन पे विश्वास नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि राजद आप पहले भी रह चुकी है। ऐसा फिर से दावा करेंगे रेखा गुप्ता जी कि वो आएंगे सत्ता में तो फिर बहुत बदलाव करेंगे। चुनाव में भी यही हाल था, दावा बहुत किया जा रहा था। परिणाम क्या निकला वो तो पूरा दुनिया जानती है। क्या कुछ कार्य क्षेत्र, क्योंकि जब भी बात होती है कार्य की तो लोग पुल गिनवाते हैं, नदी नाला गिनवाते हैं। शिक्षा में कितना कुछ बढ़ावा मिला है? स्वाभाविक सी बात है, शिक्षा में भी बढ़ावा मिला है और भी विकास का काम हुआ है यहाँ पर, वो देखने योग्य है। कौन चाहिए बांकीपुर में? बांकीपुर में जो शुरू से चल रही है गढ़, वही गढ़ वापस ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। विपक्ष वाले तो बोल रहे इस गढ़ को इस बार तोड़ दिया जाएगा। मोनू गुप्ता मेरा नाम हुआ, ठीक ना, और महागठबंधन से गुप्ता ही लड़ रही है, तो क्या मैं उसके साथ दे रहा हूँ? नहीं, मैं अपने बीजेपी के एनडीए के समर्थित के उम्मीदवार को ही पक्ष में हूँ और उसका पक्ष में ही रहूंगा और तन मन से हम लोग बीजेपी को ही लाना है। बिहार में चुनाव की बात आती है तो फिर जातिवाद सबसे पहला फैक्टर आता है, तो क्या जातिवाद पे भी इस बार वोट कहीं कट सकता है? कुछ नहीं ऐसा जातिवाद पे वोट, हम तो बोल रहा हूँ कि मैं तो गुप्ता जी हूँ, मैं तो नीरज सिन्हा के समर्थन में हूँ तन मन सबसे, तो इससे कहाँ कुछ कट रही है। अच्छा, इतना प्रचार प्रसार हो रहा है तो क्या लग रहा है चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है? चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, 3 तारीख को हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। 30 तारीख को वोटिंग होगा, 3 तारीख को हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। इतना विश्वास है, हम लोग काम किए हुए हैं, रोड पे उतर के काम करते हैं, हम लोग काम करके दिखाए हैं, तो हम लोग कैसे नहीं मानेंगे? बांकीपुर में कौन आएंगे इस बार? बांकीपुर में कमल ही खिलेगा। प्रश्न है कि बदलाव क्यों? बदलाव तब होना चाहिए जब आवश्यकता हो। बदलाव हुआ था तब से बीजेपी है, अब बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रत्याशी वही रहेगा। कमल हम लोग का प्रत्याशी है, नीरज कुमार सिन्हा हमारे प्रत्याशी हैं और उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। हम लोग कमल के साथ हैं,
विपक्ष वाले तो लगातार बोल रहे हैं कि इतने सालों से ये बीजेपी का गढ़ रहा है। नितिन नवीन जी यहाँ के विधायक रह चुके, पूर्व विधायक, और अभी जाके वो अध्यक्ष बन गए, फिर भी बांकीपुर की हालत देखिए, वो नर्क से भी बदतर नजर आती है। कौन बोल रहा है नर्क? उनको टीन का चश्मा बनवाना पड़ेगा, जिनको विकास नजर नहीं आता है। अभी हमारे बाईं ओर एक बहुत बड़ा पार्क बनने जा रहा है, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हम लोग तरसते थे हार्डिंग पार्क जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए। आज काम लगा हुआ है, पार्क बनेगा, हम लोग यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेंगे। और बदलाव की आवश्यकता हमें नहीं बुझाता है कि है, सारी जनता यह स्वीकार कर चुकी है कि हमें कमल के साथ ही रहना है, बस। बांकीपुर में कौन आएंगे इस बार? निसंदेह कमल खिल रहा है। कमल खिल रहा है जी बिल्कुल। इस बार तो बोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि फिर से यहाँ पे आरजेडी का शासन हो सकता है। पिछला बार का चुनाव का हाल नहीं देखे थे क्या आप लोग? 51,000 मतों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी चुनाव जीते थे। वो लोगों के बीच में विश्वास दिलाते नजर आ रही है कि अगर वो आएंगे, क्योंकि वो महिला है, तो अगर महिला आएगी तो महिलाओं की सुरक्षा को और बढ़ा दिया जाएगा। राजद वाले बोल रहे हैं। हमें तो लगता है कि आप अच्छी तरह जानते होंगे कि किसके सरकार में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। पहले लोग 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे नजर नहीं आते थे, अब तो महिला नाइट शो फिल्म देख करके भी आ रही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं सुरक्षित आपके क्षेत्र में कितना नजर आती है? मतलब कि 11, 12, 1 जितने भी नजर आते हैं, तो क्या लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं आपके क्षेत्र में? बिल्कुल सुरक्षित है। कहाँ पर अभी कोई वैसा प्रिय घटना वैसा तो कोई घटना घट नहीं रही है कि मतलब असुरक्षित महसूस। आप लोग खुद देख रहे होंगे, आप लोग मीडिया वाले हैं, बहुत जगह आप लोग घूमते हैं। अच्छा, नीरज कुमार सिन्हा एक कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, तो कितना आपको विश्वास नजर आ रहा है कि वो जो इतनी बड़ी दायित्व का काम है वो संभाल पाएंगे? देखिए, बूथ लेवल का कार्यकर्ता ही ना एक दिन आगे चल करके पार्टी के एक बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो अच्छी बात है कि बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो एक कार्यकर्ताओं का अच्छा सम्मान है। प्लस इस क्षेत्र के अगर लोकल लड़का है, तो अगर वो विधायक बन जाते हैं तो यहाँ का तो विकास और बढ़ेगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का द्वारा जो विकास का कार्य किया गया, उसको तो और बढ़ाएंगे वो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग आगे भी और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसको चाह रहे हैं। बांकीपुर में कौन आएगा इस बार? बांकीपुर में तो कमल के अलावा कोई ऐसा नजर नहीं आता है। कमल खिलेगा इस बार फिर से? एकदम कमल के अलावा तो कोई दूसरा नजर हम लोग को नहीं लग रहा है कि कोई दूसरा है। इसलिए कि जो विकास भारतीय जनता पार्टी के रीजन में, नितिन नवीन जी के रीजन में जो हुआ है विकास, आप देख रहे हैं इस जगह पे जो कालीकरण है, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था, विकास बहुत हुआ है। बगल में पार्क भी मिल रहा है हम लोगों को। तो विकास है, तो जो व्यक्ति विकास कर रहा है, जो दल विकास कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार है यहाँ भाजपा की। तो सरकार भाजपा की है तो विधायक भी यहाँ भाजपा की चाहिए, और जो विकास बचा हुआ है वो विकास होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर बीजेपी का जो नाम है और यहाँ पे नीतीश कुमार कहे जाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा विकास करवाया है, तो क्या ये सिर्फ नितिन नवीन, नीतीश कुमार, बीजेपी, इन्हीं सबके नामों पर वोट मिलने वाला है या फिर नीरज कुमार सिन्हा का जमीनी कार्य भी देखने को मिला? देखिए, सौभाग्य की बात है बांकीपुर का कि आप बिहार का मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, विकास किए। उसके बाद पथ निर्माण मंत्री, नगर विकास मंत्री रहे नितिन नवीन, तब विकास किए। अब सौभाग्य हम लोग का है कि नीरज भी हम लोग का, नीरज भारती जो नीरज कुमार सिन्हा आए हुए हैं, उनका भी न से ही नाम है। तो विकास की छवि नीतीश किए, नितिन नवीन किए, और ये आपको नीरज कुमार सिन्हा भी विकास करेंगे। सम्राट चौधरी पे क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी को कहना क्या है, पार्टी का मुख्यमंत्री है, अच्छे काम कर रहे हैं। वो तो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि भाई कोई भी गुंडागर्दी नहीं चलेगा। बांकीपुर में कौन आएंगे इस बार? नीरज कुमार भारती आएंगे, और कौन आएंगे? नीरज कुमार सिन्हा आएंगे। बस नीरज कुमार सिन्हा उर्फ भारती, दोनों वही हैं। मैदान में तो और दो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। खिलाड़ी उन लोगों का, अनाड़ी बोलिएगा, खिलाड़ी उनको थोड़े बोलिएगा। अनाड़ी है वो लोग। तो राजद वाले तो बोल रहे कि इस बार उनका टक्कर पूरा रहेगा। राजद वाले को 243 सीट में 35 साल से कहाँ है? 35 साल से टक्करे दे रहे हैं। अब वो आ रहे हैं फिर यहाँ लड़ने के लिए। तो राजद वाले थे, अगले बार भी तो राजद वाले थे। कहाँ टक्कर था? कहाँ टक्कर था? हम 52,000 वोटों से भाजपा जीती, कहाँ टक्कर था? और इस बार 1 लाख पार करेगी भाजपा, ये आप लिख ली।
बोल रहे हैं। एकदम 1 लाख पार करेगी, एकदम लिख लीजिएगा नीरज सिन्हा। 1 लाख पार। क्या कुछ मुद्दा होने इसलिए वाला वो पार करेगा हाँ। कि सबसे बड़ी बात है कि वो हाफ पैंट वाला नेता है। हाफ पैंट वाला हाँ हाँ, हम लोग देखे हैं, कोई भी व्यक्ति यदि बुला दे नीरज बाबू कहाँ है, हमारे घर में थोड़ा सा सब्जी का जरूरत है, कार्यक्रम है, हाँ भैया आइए ना, हम हैं, हाफे पैंट पहन करके सब्जी मंडी मीठापुर पहुंच जाया करते थे। और वो जितना सब्जी लेना है बस हम लोग चार्ट दे देते थे और तौलवा करके भेजवा के उसके बाद पैसा दिलवाते थे। ऐसे हैं नीरज कुमार, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं ना, वो सतर्क हो जाए, जमीनी नेता है वो। कौन आएंगे बागीपुर में इस बार? हम तो नीरज बाबू के बगल में रहते हैं, अच्छा पहचान करते हैं। अच्छा। हमारा बच्चा जब 3.5 साल का था तो हमारे घर के सामने में डिक्सन पब्लिक स्कूल चलता था, उसी में वो टीचर थे, पढ़ाते थे, हमारे बच्चे को ऊपर आए हैं, तो उस नाते वो तो गुरु हुआ। और अभी आए थे हम लोग के मोहल्ले में रोड में, तो हम लोगों से बातचीत हुई है। उनकी क्या छवि है आपके मोहल्ले में? उनकी छवि अच्छी है, पढ़े लिखे इंसान है और बिल्कुल सच्चे इंसान है और जमीन पर कार्य करने वाले नेता रूप में है। जो भी काम उनको दिया जाएगा वो मन से करते हैं, इसलिए हम लोग का मोहल्ला का 99% आदमी मीठापुर बी एरिया का उन्हीं को वोट देगा। अच्छा 99%? 99%। हमारे ही वोट घर से कम 25 वोट जाएगा। आपके घर से 25 हाँ, वोट 25 वोट जाएगा। तो अभी आपने सुना कि यहाँ के लोगों का कहना है कि बीजेपी ही आएगी और बीजेपी का ये गढ़ टूटेगा नहीं। और भी लोगों का कहना है कि वो बहुत निजी रूप में जानते हैं नीरज कुमार सिन्हा को। अब आने वाले चुनाव में इसका परिणाम नजर आ सकता है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। बहुत बहुत शुक्रिया।